हेलो एवरीवन, वाइज मैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। आज का क्लास जो सिंपल फ्यूचर का है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर इस तरह का कंसेप्ट होता है कि सिंपल फ्यूचर में सिर्फ एक ही फॉर्म होते हैं, अर्थात सिंपल फ्यूचर में विल शैल के बाद V1 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही तक सीमित रखकर हम सिंपल फ्यूचर का अध्ययन नहीं करेंगे। हम लोग देखेंगे कि सिंपल फ्यूचर से कितने स्ट्रक्चर्स आते हैं, अर्थात इसके फॉर्मेशन के कितने टाइप्स हैं। उन सभी टाइप्स का अध्ययन करते हुए सिंपल फ्यूचर को टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ कनेक्ट करके हम इसका अध्ययन करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें ताकि सिंपल फ्यूचर के सभी प्रॉब्लम्स को, सभी कन्फ्यूजन्स को आप अच्छी तरह सॉल्व कर सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग जो सिंपल फ्यूचर का 3 टाइप्स से हम इसका अध्ययन करेंगे। गौर करें कि द सिंपल फ्यूचर डिनोट्स, तीनों अध्ययन हम लोग 3 ग्रुप में इसका अध्ययन करेंगे। डिनोट्स एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, यानी कि वैसे क्रिया, वैसे एक्शन वर्ब जो फ्यूचर में घटित हो। तो डिफिनिट है कि इस तरह के स्ट्रक्चर में एक्शन वर्ब डिफिनिट रहेगा, ऐसी क्रिया जिसको करने में समय और शक्ति लगता हो। दूसरा, द स्टेट ऑफ बीइंग समथिंग इन द फ्यूचर, भविष्य में कुछ होने की अवस्था, यानी इस फॉर्म में वर्ब टू बी का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद द स्टेट ऑफ हैविंग, रखने की, समथिंग इन द फ्यूचर। बहुत ही ध्यान से इस पॉइंट को ध्यान देना होगा, यानी कि सिंपल फ्यूचर डिनोट्स एंड एक्शन दैट विल टेक इन द फ्यूचर, यानी टेक प्लेस इन द फ्यूचर, ऐसी कोई क्रिया जो भविष्य में होने वाला हो, ऐसी कोई अवस्था सब्जेक्ट की जो भविष्य में होने वाला हो, ऐसा कोई अवस्था जिसमें किसी चीज को भविष्य में रखने का भाव व्यक्त होता है। तो क्लियर है कि इसको मान लें ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी। तो ए ग्रुप में हमारे पास वर्ब टू एक्ट का यूज किया करेंगे, जिस क्रिया को करने में समय और शक्ति है लगे, तो यानी कि एक्शन वर्ब का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा, वर्ब टू बी का अध्ययन करेंगे, जिसमें सिर्फ बी वर्ब का यूज किया जाता है सिंपल फ्यूचर में। और तीसरा, वर्ब टू हैव, जिसके अंतर्गत हैज, हैव और हैड। लेकिन सिंपल फ्यूचर में जब यह वर्ब टू हैव का अध्ययन करेंगे तो सिर्फ हैव का अध्ययन किया जाता है, और वर्ब टू बी में बी का अध्ययन किया जाता है, और एक्शन वर्ब में हम लोग V1 का अध्ययन करेंगे। स्पष्ट है कि सिंपल फ्यूचर का हम लोग जो यूज करेंगे 3 टाइप से इसका यूज किया जाएगा। हम लोग इसका भाव देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें कैसे होता है। तो सबसे पहला वर्ब टू एक्ट, अर्थात एक्शन वर्ब का स्ट्रक्चर हम लोग देख लें। एक्शन वर्ब में हिंदी फॉर्म होता है कर्ता प्लस धातु। हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी टेंस का फॉर्म्स अभी तक अध्ययन किए हैं जिसमें एक्शन वर्ब है उसमें कर्ता भी है और धातु भी है।
अंतर सिर्फ इसमें जुड़ने वाले विकृतियों का है, तो इसमें जुड़ा रहता है एगा, एगी और एगे। इतना याद रखना है। और इसका इंग्लिश फॉर्म जो होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस V1। जनरली हम लोग अभी देखें कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और अदर सब्जेक्ट्स हो, अन्य कोई भी करता हो, वहां पर विल का प्रयोग करेंगे। इसके विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि विल और शैल का यूज किस प्रकार किया जाता है। लेकिन यहां देखें, मैं अगले सप्ताह एक कार खरीदूंगा, यानी कि एक्शन वर्ब डेट विल टेक पास्ट इन द फ्यूचर। तो इस तरह मैं आई, उसके बाद शैल, बाई यानी कि शैल या विल प्लस V1, अ कार, नेक्स्ट वीक। जैसे देखें, शी विल मैरी मोहन नेक्स्ट मंथ। यहां पर गौर करना है कि सिंपल फ्यूचर को दो ग्रुप में बांट दें। गौर करना है, इस चीज को समझना है, बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। एक ऐसा सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है जिसमें भविष्य में होने वाली क्रियाओं का इंफॉर्मेशन दिया जाता है, यानी टू गिव इंफॉर्मेशन। क्या चीज करना? टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्शन बीइंग हैपन इन द फ्यूचर, यानी भविष्य में कोई भी क्रिया अगर होने वाली रहती है, उस होने वाली क्रिया का सूचना दिया जाता है। तो जब फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर से सूचना देने का काम होता है, तो हम ये स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, अदर्स के साथ विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर उसमें सूचना के अलावा उसमें इमोशंस आ जाते हैं, यानी कि उसमें इच्छा का भाव व्यक्त हो, प्रॉमिस हो, वादा हो, धमकी हो, तो वहां पर हम लोग आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग न करके विल का प्रयोग करेंगे। तो इसका अध्ययन हम लोग बाद में करेंगे। इस तरह के अध्ययन को हम लोग कलर्ड फ्यूचर के नाम से जानते हैं। तो कलर्ड फ्यूचर क्या है, इसका एक अलग हम लोग क्लास करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंपल फ्यूचर का जनरल इंफॉर्मेशन देख लें कि सिंपल फ्यूचर से कैसे भविष्य की घटनाओं के, भविष्य की अवस्था को, भविष्य में किसी चीज के रखने की सूचना देना रहता है। तो वहां पर सिंपल फ्यूचर का हम लोग यूज इस स्ट्रक्चर पर करते हैं, आई और वी के साथ शैल और अदर्स के साथ विल। ये फर्स्ट है वर्ब टू एक्ट। दूसरा है वर्ब टू बी से। कैसे ये क्लियर होता है, इसका स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी। याद रखना है, बी के बाद नाउन या एडजेक्टिव। यहां पर गौर करना है कि इस तरह के फॉर्म में जब कर्ता कुछ होने का भाव व्यक्त होता है भविष्य में, तो इसके लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे और यहां बी फॉर्म का यूज करेंगे विल और शैल के बाद, और बी के बाद नाउन या एडजेक्टिव होंगे। जैसे मोहन अगले वर्ष डॉक्टर होगा, यानी ये सूचना दिया जा रहा है मोहन विल बी अ डॉक्टर नेक्स्ट ईयर। होगा, बनेगा, रहेगा, इसका मूल पॉइंट्स होता है, 3 स्टेप देखा जाता है इसमें। होगा, होगी, होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे। जैसे वह वहाँ राम के
साथ खुश रहेगा। तो देख लें, ही विल बी हैप्पी देयर विद राम। यानी होना क्रिया इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। जैसे सीता अगले माह 20 वर्ष की होगी। यहां पर भी सूचना दिया जा रहा है, सीता विल बी 20 नेक्स्ट मंथ। तो दो अवस्था हम लोग देख लिए, एक्शन वर्ब का अवस्था देख लिए कि एक्शन वर्ब भविष्य में हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। याद रखना यहां पर सिर्फ सूचना देने का काम किया जा रहा है, टू गिव इंफॉर्मेशन, है ना, अबाउट फ्यूचर एक्शन, अबाउट द स्टेट ऑफ बीइंग इन फ्यूचर, अबाउट हैविंग समथिंग इन फ्यूचर। 3 स्टेप में, और इस सूचना देने के भाव में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और अदर्स के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा जो फॉर्म है हम लोग देखें तीसरी जो अवस्था है वह भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें वर्ब टू हैव ग्रुप के हम लोग हैव फॉर्म का यूज के करते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इंग्लिश फॉर्म सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस, याद रखना है, नाउन। यहां पर किसी नाउन को अपने पास भविष्य में रखने की सूचना देना का भाव व्यक्त होता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे मेरे पास अगले वर्ष एक घर दिल्ली में होगा। यहां पर भविष्य की सूचना अपने पास रखने के भाव में हो रहा है। तो आई शैल हैव अ हाउस इन दिल्ली नेक्स्ट ईयर। जैसे उसके पास शांति होगी, तो ही विल हैव पीस। यानी कि क्रिया को अपने क्रिया ऐसी क्रिया के रूप में आता है जिसमें किसी नाउन और प्रोनाउन को भविष्य में अपने पास रखने की सूचना दिया जाता है। जैसे कल मेरे पास यह होगा, यानी कि भविष्य में सूचना दिया जा रहा है कि यह चीज मेरे पास भी कल होगा। जैसे आई शैल हैव दिस, यहां देखें ये प्रोनाउन हो गया, दिस टुमारो। यहां दिस सेंस बदल सकता है अभी, आई शैल हैव दिस कार टुमारो, यह कार कल मेरे पास होगा। उसी तरह हम लोग कोई भी नाउन और प्रोनाउन को भविष्य में अपने पास रखने का सूचना देना हो तो वहां पर हम विल शैल के बाद हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए आज का क्लास में सिर्फ आप यही माइंड में रखें कि हम लोग कलरलेस फ्यूचर का अध्ययन कर रहे हैं। कलरलेस फ्यूचर का मतलब होता है कि इसमें कोई भावना नहीं होती है, किसी तरह की फीलिंग्स इसमें नहीं व्यक्त किया गया है, इसमें सिर्फ फ्यूचर के सूचना दिया जा रहा है और सूचना देने के लिए ही आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, अदर्स के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। वैसे आजकल शैल विल, जहां विल का प्रयोग किया जाता है वहां विल लगते हैं, और जहां आई और वी के साथ जहां शैल का प्रयोग किया जाता है वहां विल का भी प्रयोग हो जाता है। लेकिन ग्रामेटिकली, ग्रामर की दृष्टि से हम लोग एक और फ्यूचर का अध्ययन करेंगे जिसको कलर्ड फ्यूचर के नाम से जानते हैं। कलर्ड फ्यूचर क्या होता है, कलर्ड फ्यूचर में विल शैल का पोजीशन क्या होता है, इसका अध्ययन हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।